मेरा नाम रवि है और मैं रहता हूँ यूके में। जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ मैं हमेशा से मेरी खुद की गाड़ी खरीदना चाहता था, बट मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ था कि यूके में कार खरीदना इतना लेंथी प्रोसेस हो सकता है। तो मैं अपने इस YouTube चैनल पे एक 3 पार्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसके पहले पार्ट में मैं बात करूंगा कि यूके में सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शंस क्या हैं गाड़ी खरीदने के लिए। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको नई गाड़ी खरीदनी चाहिए या पुरानी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तीसरा वीडियो होगा वो पूरा डेडिकेटेड होगा मेरे खुद के बाइंग एक्सपीरियंस पे। तो दोस्तों, अगर आप भी यूके में रहते हैं और आप भी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या फिर आप जनरली इंटरेस्टेड हैं कि गाड़ी खरीदने के मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस क्या क्या हैं या फिर आप किस तरीके से गाड़ी खरीद सकते हैं, नेगोशिएशन कैसे कर सकते हैं आप किसी भी एक डीलर या फिर एक प्राइवेट सेलर से, तो प्लीज ज्वाइन आवर चैनल। और ये वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं इस पूरी सीरीज के पार्ट 1 से। गाड़ी खरीदने के हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है फाइनेंसिंग, जिसमें 2 तरीके से आप गाड़ी को फाइनेंस करवा सकते हैं। एक होता है हायर परचेज, एक होता है पीसीपी, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट परचेज, जिनके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन जो है गाड़ी खरीदने का यहाँ पे वो है लीजिंग, जिसमें आप गाड़ी को लीज करते हो। और तीसरा ऑप्शन है कैश परचेज, जिसमें आप गाड़ी आउटराइट खरीद लेते हो, फुल पेमेंट करते हो कैश में और आपकी गाड़ी आपकी हो जाती है। चलिए इन तीनों ऑप्शंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इसमें 2 तरीके से आप गाड़ी फाइनेंस करा सकते हैं। एक होता है हायर परचेज। तो आप पहले एक फिक्स्ड डिपॉजिट देते हैं, यूजुअली इट्स अराउंड 10%, 20%। फिर एक आपका मंथली फिक्स्ड ईएमआई सेट हो जाता है जो आप ओवर द ईयर्स चुकाते हैं, जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 साल का, 5 साल का। तरीके से जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको कोई माइलेज रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलता है। तो यूजुअली जब आप हायर परचेज या फिर कैश बाय के अलावा आप कोई सा भी फाइनेंसिंग ऑप्शन या लीजिंग ऑप्शन चूज करते हैं, उसमें आपको माइलेज रिस्ट्रिक्शंस मिलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप 1 साल के अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ माइल्स गाड़ी चला सकते हैं। अगर आप उस माइल को क्रॉस करते हैं पर ईयर, तो एट द एंड ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट आपको एक पर माइल फीस होती है, पेनल्टी फीस, जो आपको पे करनी पड़ती है। उसके बाद एक जो बहुत पॉपुलर ऑप्शन है यहां पे गाड़ी खरीदने का वो है पीसीपी, विच इज पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट परचेज। इसमें भी आप एक इनिशियल डिपॉजिट पे करते हैं, मगर जो मंथली पेमेंट्स है वो काफी कम हो जाती हैं। क्योंकि आप गाड़ी डेप्रिसिएशन कॉस्ट भर रहे होते हैं। तो 20,000 पाउंड की एक गाड़ी है जो आपने 2,000 पेमेंट इनिशियल डिपॉजिट पे कर दिया है। अब मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें मंथली पेमेंट्स होती है वो काफी कम होती हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि आपने 2,000 पाउंड पे कर दी, अब बचे हैं 18,000 पाउंड। 18,000 पाउंड में आपने बोला कि भैया मेरे को 3 साल के लिए ये गाड़ी चाहिए, तो आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और 3 साल के बाद आपने जैसे बोला कि भाई मैं 8,000 माइल्स पर ईयर चलाना चाहता हूं, तो आपका जो माइलेज है वो 8,000 माइल्स पर ईयर बन जाएगा। और 3 साल के बाद वो लोग कैलकुलेट करेंगे गाड़ी की कॉस्ट। मान लीजिए गाड़ी की कॉस्ट बन के आती है 8,000 पाउंड। इन दैट केस जो 8,000 पाउंड है वो आपका बलून पेमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब कितना अमाउंट बचा? 8,000 बलून पेमेंट हो गया, 2,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, 10,000। तो अब आपको क्रेडिट मिलेगा 10,000 पाउंड। तो आपकी मंथली पेमेंट्स बन जाएगा और उस पे आप बेसिकली अपनी ईएमआई पे करेंगे। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप बलून पेमेंट दें और आप अपनी गाड़ी अपने पास रख लें। दूसरा ऑप्शन है कि आप गाड़ी को रिटर्न कर दें उनको और बोले जयराम जी की। तीसरा ऑप्शन होगा कि आप वो गाड़ी रिटर्न करके एक नई गाड़ी उनसे खरीद लें। तो बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट उसमें स्विच हो जाएगा और फिर वो आपका एक नया पीसीपी स्टार्ट हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज वो अपने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो डीलर है उनके पास जाते हैं, उनको वो गाड़ी लौटाते हैं और उनसे दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। ऑप्शन 2 है लीजिंग, जिसे हम कहते हैं ड्राइव विदाउट ओनरशिप। तो लीजिंग एक लॉन्ग टर्म मॉडल है जिसमें आप 2 से 5 साल के लिए गाड़ी को लीज पे लेते हैं, आप गाड़ी को चलाते हैं और फिर वापस कर देते हैं एक पॉइंट के बाद। ये स्पेशली प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स में काफी पॉपुलर है, जिनको हैसल फ्री एक्सपीरियंस चाहिए। वो नहीं चाहते कि वो अपनी गाड़ी को लेके जाएं, मेंटेनेंस करवाएं, टायर चेंज करवाएं और ये सब चीजें करवाएं। वो उन्हें बस एक गाड़ी चाहिए और जब भी मेंटेनेंस की बात हो तो कोई एक आए, गाड़ी को लेके जाए, मेंटेनेंस कराए, हमें वापस दे जाए। तो इसमें गाड़ी की ओनरशिप आपकी नहीं होती है, आप बस से रेंट कर रहे हैं। अब जैसे हम फ्लैट रेंट करते हैं, इट्स सेम लाइक दैट।
तो हाउ इट वर्क्स इज कि आपके एक मंथली रेंटल फी बन जाती है और वो आपको जो भी आप जितने भी पीरियड के लिए गाड़ी को खरीद रहे हैं उस पीरियड के लिए बन जाती है। कार आपके नाम पे नहीं होती है कभी, माइलेज रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और कुछ अलग और कंडीशंस भी अप्लाई हो सकती हैं। एक और ऑप्शन जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है कार सब्सक्रिप्शन, और एक टर्म है सैलरी सेक्रीफाइस स्कीम फॉर कार्स। तो ये मॉडल अब काफी पॉपुलर हो रहा है यूके में, जहां पे कार लेना बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसा हो गया है कि आप सब्सक्राइब करते हैं, आप यूज करते हैं और फिर रिटर्न कर देते हैं। ये लीजिंग का ही तरीका है, बट अब हम इसमें थोड़ा सा अच्छे से इसको समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं सैलरी सेक्रीफाइस क्या है। सैलरी सेक्रीफाइस में ये होता है कि आप अपनी सैलरी का एक पार्ट सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो बेसिकली वो जो पार्ट है वो आपकी सैलरी से टैक्स कटने से पहले कट जाता है। चलिए इस बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 52,500 है। आपने बोला कि भाई मेरा जो 2,500 है वो 40% टैक्स ब्रैकेट में है, तो मैं ये जो 40% जो मेरा टैक्स कट रहा है वो मैं नहीं देना चाहता। तो कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं यूके में जो जिनके साथ आप सैलरी सेक्रीफाइस इनेबल करा सकते हैं। तो अब आपकी सैलरी बन जाएगी 50,000। आप जो पेंशन पे कर रहे थे आपके टैक्स कटने के बाद, मतलब 52,500 पे जो आप पेंशन पे कर रहे थे, वो पेंशन अब आपकी एम्प्लॉयर पे कर रहा है और आपको वो 50,000 पे कर रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि आपकी सैलरी 50,000 हो गई है तो आपका जो 2,500 इस पे 40% टैक्स लग रहा था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो काफी केसेस में आपकी इन हैंड सैलरी इन केसेस में बढ़ जाती है ना। तो वैसे ही ये कार के केसेस में काम करता है। तो एक कंपनी है टस्कर कार स्कीम, तो वो क्या करते हैं, जैसे आपको कभी कोई एक गाड़ी पसंद आई और मान लीजिए मंथली पेमेंट उसकी 600 या 700 पाउंड बन रही है, तो अब क्या होगा कि आपकी जितनी भी सैलरी है, मान लीजिए आपकी सैलरी 4,000 है यूके में, तो अब क्या होगा, मैं ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूं टैक्स कटने से पहले। मान लीजिए आपकी सैलरी 4,000 है टैक्स कटने से पहले। तो अब क्या होगा, पहले 4,000 में से 600 पाउंड कटेंगे, अब बचा 3,400 पाउंड। अब इस पे आपका टैक्स लगेगा, इस पे आपका एनआई लगेगा। तो बेसिकली आप टैक्स और एनआई भी बचाएंगे इस केस में। और मोस्टली क्या होता है, इसमें सारी चीजें कवर होती हैं। इसमें आपका कार इंश्योरेंस कवर होता है, इसमें आपका खुद का इंश्योरेंस कवर होता है, इसमें आपका कार का टैक्स कवर होता है, सर्विसिंग, ब्रेकडाउन कवर। तो बेसिकली सारी सर्विसेज कवर्ड रहती हैं। पर इसका एक ड्रॉबैक ये है कि मोस्टली इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियों के लिए है, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आप ईवी लवर हैं तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। कोई डिपॉजिट नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक हेफ्टी डिपॉजिट देना पड़ रहा है और फिर आपके मंथली पेमेंट्स हो रहे हैं। तो वो भी एक मुझे लगता है बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। जब हम बात करते हैं दोस्तों इसके डिसएडवांटेजेस की, तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस चीज का ये है कि ये एम्प्लॉयर डिपेंडेंट है। तो मान लीजिए कि अगर आप, क्योंकि ये आपकी कंपनी से आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, तो ये एक एम्प्लॉयर डिपेंडेंट चीज है। अगर कल को आप अपनी जॉब चेंज करते हैं तो आपको ये गाड़ी उन्हें वापस करनी पड़ेगी, जो जहां से भी आपने, जिस स्कीम के थ्रू भी आपने गाड़ी ले रखी है उनको वापस करनी पड़ेगी। अगर आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कराना चाहते हैं तो अर्ली टर्मिनेशन चार्जेस भी लगेंगे, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और काफी फ्लेक्सिबिलिटी कम है मुझे लगता है इनके पास गाड़ियां कम है, तो वो भी एक ड्रॉबैक है। ऑप्शन 4 तो वही है जो हम सब जानते हैं, कैश पेमेंट। अगर आप फाइनेंशियली रेडी हैं और कैश पेमेंट सबसे सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप फाइनेंशियली रेडी हैं तो इसमें आप कार का मतलब फुल प्राइस अपफ्रंट पे कर देते हैं, कोई ईएमआई नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, फुल ओनरशिप होती है आपकी डे 1 से, और नो डेट नो इंटरेस्ट, कार तुरंत आपकी हो जाती है। लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है। और मगर अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें दोस्तों, तो एक बार में इतना पैसा जाना थोड़ा सा लग सकता है आपके पॉकेट को कि क्या हुआ, राइट। तो एक वो चीज है, और दूसरी, अगर कार गलत निकली तो लॉस पूरा आपका। ठीक, अगर किसी प्राइवेट सेलर से खरीदी है तो उसमें काफी रिस्की हो सकता है,
और नो बायर प्रोटेक्शन जैसे फाइनेंस में होती है, वैसे यहाँ नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन, तो एक वो भी आपको देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उन केसेस में जब आप एक पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं और वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, अफोर्डेबल कार है, तो और आप फुल कंट्रोल चाहते हैं अपनी गाड़ी का विदाउट एनी हैसल ऑफ एनी EMI, तो आप उसमें आप इस ऑप्शन को पिक कर सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें और स्मार्ट डिसीजंस लें।